हाफिज मोहम्मद जमील, जो कि जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर का रिश्तेदार था, उसको हम मारने में कामयाब हुए। मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ मोहम्मद सलीम, जैश ए मोहम्मद का जो कि मसूद अजहर का रिश्तेदार था, हम उसको मारने में कामयाब हुए। बड़े नाम है। यूसुफ अजहर तो IC 814 हाईजैकिंग में भी इन्वॉल्व था। खालिद उर्फ अबू आकाशा, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में शामिल लश्कर के आतंकी को भी हमने मार गिराया। और इसी के साथ साथ मोहम्मद हसन खान, जैश ए मोहम्मद का PUK में जैश का ऑपरेशन कमांडर, जिसे हमने मार गिराया। कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो पूरा हुआ है बदला। कैसे? IC 814 जो कंधार अपहरण था 1999 का, उसका एक आरोपी जो है, उसका एक आतंकी मार गिराया गया है, जिसमें एक नागरिक की मौत हुई थी। 2001 का संसद पर हमला, जिसमें 9 लोगों की जान गई थी। 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हमला, जिसमें 31 लोगों की जान गई थी। इसी के साथ 26/11 मुंबई अटैक, जहां पर 164 लोगों की जान गई थी, क्योंकि मुंबई हमले में भी शामिल था अबू जिंदाल। हमने ऐसे ऐसे आतंकियों को मार गिराया है। कितना सफल, कितना बड़ा ये ऑपरेशन, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। पुलवामा में 2016 में उरी अटैक में 20 लोगों को मारा गया था। 2019 में पुलवामा के 40 लोगों का बदला है ये। 2025 पहलगाम में 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाल के नागरिक की मौत का ये बदला है। 1971 के बाद इस तरह से मुरीदके में जाकर, बहावलपुर में जो हमारी मिसाइलों ने जाकर जिस तरह की तबाही मचाई है, 5 बड़े बड़े आतंकियों को हम मारने में कामयाब हुए हैं। ये भारत की राजनीतिक नेतृत्व और इस देश की सेना, कमाल का काम। जैसे कहते हैं, हमने बिना उनके एयर स्पेस में गए हुए उनको घुटनों पर ला दिया। हमने उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। हमने इतने बड़े पैमाने पर, क्योंकि भारत का लक्ष्य साफ था, डे 1 से भारत का लक्ष्य सिर्फ एक था कि हमें उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। भारत पाक के DGMO में बातचीत हुई है, पाकिस्तान के DGMO से बातचीत हुई है, जिसमें ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया पर यह बयान डाला है और कहा है कि दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसी ही जानकारी विक्रम मिश्री ने भी कुछ देर पहले दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दोनों देशों को सीज फायर के लिए बधाई भी ट्रंप ने दी है, लेकिन भारतीय सरकार के लिए, भारतीय सेना के लिए इससे सफल ऑपरेशन नहीं हो सकता था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इस बात की आशंका थी। और अभी तो वो हिसाब लगाएंगे पन्ना दर पन्ना पलट के कि कहां कहां पर उनके एयरबेस तबाह हुए हैं। क्योंकि अगर हमने रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस को तबाह किया है, अगर हमने जाकर पंजाब प्रोविंस में उनके एयरबेस को तबाह किया है, तो ये सब का हिसाब तो वो लेगा। लेकिन भारत ने कभी भी संयम नहीं खोया, समझदारी नहीं खोई। हमने कैलिब्रेटेड जो जवाबी कार्रवाई होती है, प्रोपोर्शनेट, आप जितना करेंगे, अगर आपने नापाक नजर उठाई हमारे पठानकोट या फिर भटिंडा, भुज, हमारे एयरबेसेस पर, श्रीनगर में जहां पर आपने अस्पताल पर हमला किया, आपने स्कूल पर हमला किया, तो उसी प्रोपोर्शन में हम आज उनके